भाई राम राम सारे भाइया ने। भाई अभी आप लोगों को पता होगा कि भाई हरियाणा में चुनाव हैं। ये अपने निगम के हैं और निकाय के हैं। पूरे हरियाणा में अलग अलग जगह चुनाव है और शायद कल का ही है मेरे ख्याल में वोटिंग 2 तारीख है। तो देखो ये जो चुनाव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चुनाव तो चुनाव हो है। कोई छोटा और बड़ा तो होता नहीं है, मेरे हिसाब से तो होता नहीं है। क्योंकि उस चुनाव के अंदर लोग वोट डाल रहे हैं और वोट डालते हैं लोग अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने कस्बे के लिए, शहर के लिए। अलग अलग वोटें डलती हैं, अलग अलग क्राइटेरिया होता है। अगर आप गांव सरपंच का चुनाव है तो वो वोट आप अपने गांव के लिए डालते हो और गांव से ही देश बना है। कुल मिलाकर कोई चुनाव छोटा बड़ा नहीं होता। इसलिए एक तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के अपील है कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए जाना है सबको, जो भी शहर में या छोटे कस्बे में हर जगह है। और वोट डाल के आपका एक अधिकार बनता है कम से कम कि भाई आपकी जब समस्याएं आती हैं तो उन समस्याओं को लड़ने के लिए, सरकार से लड़ने के लिए, सरकार की आलोचना करने का एक हक एक्स्ट्रा हो जाता है। तो वोट जरूर डाल के आना और दूसरे लोगों को भी डलवाना। कदे नहीं सोचो कि भाई ये तो छोटा चुनाव है। छोटा कुछ नहीं, ये आपकी गली का, आपके मोहल्ले का, आपके शहर का चुनाव है, आपके कस्बे का चुनाव है। और अगर आप नहीं डालोगे तो फिर ये जो गली आपकी पार्टी रहेंगी या आपकी जो भी शासन प्रशासन से जो भी आपका इशू रहेगा, आप कैसे ठीक करवाओगे? तो आप ऐसे निगम पार्षद चुनिए जो आप लोगों के बीच में रहते हो, जो आप लोगों के लिए लड़ते हो, जो आप लोगों के लिए दुख सुख में साथ खड़े रहते हो, जो अवेलेबल रहते हो। बाकी तो देखो आप लोग, क्योंकि चुनाव है, राजनीति है, ये तो मेरे तो एक मैं कहूँ था, अभी मैंने ये डाल दी थी पोस्ट, देख क्या था बोला अभी वोट तो लोग जात पात पे देंगे। तो जात पात पे दोगे तो कोई बात ना, अपनी जात का बढ़िया ढूंढ लियो, दूसरी जात का कोई बढ़िया आदमी ठीक ना लगता होता है ना। बढ़िया का मतलब है कुछ तो क्राइटेरिया तय करियो। नरी जात पर गिरने का भी कोई फायदा नहीं है। आदमी अगर ढंग का नहीं है तो क्या करोगे? जात का आदमी ढंग का ना तो घर में भी ठीक ना होता और तो क्या ठीक हुआ। तो मेरी तो एक रिक्वेस्ट यही है, अगर ज्यादा से ज्यादा वोट करना और आदमी देख कर वोट करना। हालांकि अलग अलग पार्टियों ने भी ठा रखे हैं आदमी। मेरा तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पार्टी की बजाय आप एक पर्सन देखना, एक आदमी देखना, वो आदमी कौन है, क्या है, क्या आप लोगों के बीच में रहने वाला है, क्या आपको भरोसा है कि वो काम करवा देगा, क्या वो उससे पहले उसका क्या रिकॉर्ड रहा है, क्या इतिहास है उसका, कि आपके साथ दुख सुख में खड़ा होता है या नहीं खड़ा होता है, या नए नए कान पड़ाए हैं। और नए नए कान पड़ाए हैं तो फिर आपको इतना भरोसा है कि भाई वो आपकी बात पे, आपके काम पे खरा उतर जाएगा। तो वही मैं तो आप सब साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आपकी आवाज उठा सकते हो, आपकी अपनी कॉलोनी में, आपके कस्बे में, आपके शहर में, चाहे मेयर का चुनाव है, चाहे आपका पार्षद का चुनाव है, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। एक भाई ने कहे एक भी सही को ना भाई, वो तो ढूंढना तो उनने में तो पड़ेगा। एक भी सही को ना तो भाई नोटा होता हुआ इसमें वो हक नहीं है। इस चुनाव में मैंने बेरा नहीं है, उस तक घेर दियो, नोटा तो घेर यो, करते तो लेकर लियो, छुट्टी ना मनाइयो। ईसा के नाश हो रहा होगा यार, न्यू थोड़ी आ रहे, एक भी सही को ना, सारे के सारे से थोड़ी आ रहा। फिर भी कोई बात ना सही लगता तो भाई नोटा भी गिरी है। अरे भाई नोटा ना पाओ तो ऊ जागा एक बार बूथ पे जागा रुका मारे यो, एक सही को ना वे बोला एक भाई भी। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप एक बार जाना जरूर और वोट डाल के आना, क्योंकि वोट 30-40% लोग तो कहीं 30, कहीं 35, कहीं 40% लोग वोट ही नहीं डालते। बाद में मारे जाए किल की मारी है समस्या, हमारा यो समाधान नहीं होता, हमारा न्यू नहीं होता, वो नहीं होता। तो मारे जाओ कल की। राज को भी पता है, नेताओं को भी पता है,
आंख मारने तो इन नकल की क्या फर्क पड़ता है, रोए जाएंगे पिटे जाएंगे हाय हाय करे जाएंगे, क्या फर्क पड़ता, कोई नहीं फर्क पड़ता। क्योंकि ये भी जो अवेयर होता है जागरूक होता है उसी से थोड़ा बहुत चकती है, नहीं तो सरकार तो बहुत ताकतवर होती है, बहुत ताकत होती है सरकार के पास, कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी हो। तो भाई ज्यादा से ज्यादा वोट डालना, आदमी देख कर वोट डालना। ये अगर आप जात बिरादरी देख कर डालोगे तो वो आप अपना भुगतना, अपनी आपकी मर्जी है। आप अगर अच्छा आदमी देखोगे, आप काम करवाने वाला देखोगे, तो मेरे ख्याल में रिजल्ट अच्छा आएगा। बाकी तो आपकी मर्जी है, जिसकी डालनी डालियो भाई, लेकिन वोट जरूर डालियो। और आपको फायदा हुआ क्योंकि आपकी गली की समस्याएं हैं। और क्योंकि ये सरकार एक तो लोकल लेवल पे होती है, एक स्टेट लेवल पे, एक सेंटर लेवल पे, है ना। तीन ने सरकार हो यार भाई अपनी। एक तो लोकल होती है, मान ले गांव में सरपंच बन गया, या गांव का एक भाई जिला पार्षद हो है वो बन जा है, शहर में वो निगम पार्षद हो जा है, निगम हो है, पालिका हो है, परिषद हो है। और तो ये सरकार होती है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है ताकि आप अपनी आवाज उठा सके। आपका जो जनप्रतिनिधि जिसको भी वोट डालोगे, जिसको भी बनाओगे, वो आपके काम कर सके। वो पक्ष में हो तो वो आपके काम कर दे, और विपक्ष में अगर होगा वो तो आपकी आवाज उठा दे। मेरा तो इतना ही है, बाकी तो भाई मैं रिक्वेस्ट हूँ। और कोई बात हो तो भाई बताइयो। बाकी मेरी एक बार फिर रिक्वेस्ट है, और आपसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो चुनाव के दौरान लड़ाई झगड़े होते हैं फिर वो लंबे चल आ रहे हैं। तो कोशिश करनी है कि लड़ाई झगड़ा ना करा जा, क्योंकि ये तो वोट वाट हो जाए, नेता नेता एक किसा ये ना हो यार, कदे तुम इनके चक्कर में लट्ठा हो, केसम केसा हो, खुद केस भुगतना पड़ा, खुद वकील करना पड़ा, खुद जेल में जाना पड़ा। कदे नहीं सोचो कि ये कि आ जाए काम ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अपना भाईचारा बनाए रखना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और दारू दुरू जो चल रहा है उस दारू दुरू का तरह दियो। नकली दारू बट्यार है निरी, मैं बताऊं तुमने, चुनाव निरी नकली बट्यार है। इसलिए अपने नगद ले लियो घी का जो भी, और क्या में लेना हो तुमने। दारू दुरू तो नकली मिल लगी, कोई फायदा नहीं करे तुम दारू लेकर नहीं सोचोगे। सब नहीं, कुछ लोगों को मतलब बहका दे हैं भाई, ये लेनी पड़ा है। तो यही है मेरे भाइयों। और मैं तो यही कह सकूँ था कि आप लोगों को, कि आपकी सरकार एक आपकी ये छोटी सरकार है, और छोटी सरकार बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसको अड़के मत लेना, ठीक है ना। तो छोटी सरकार के लिए वोट डालना, आप किसको बनाना है, क्या बनाना है, कित वोट देना है, आदमी देख कर वोट दियो। पार्टी पुर्टी और ये झंडे डंडे देख कर वोट दोगे तो उसका तो मेरे ख्याल में वो रिजल्ट आपके पास नहीं आएगा। अगर आप आदमी देखोगे वो कौन सी पार्टी है कौन सी का, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अच्छा आदमी कितना भी हो है उसको वोट जरूर देना, या जो आपके काम आ सके, जो आपके इलाके के, आपके लोगों के काम कर सके, जो अवेलेबल रह सके। तो मेरे भाइयों, जय हिंद, जय भोलेनाथ। और ज्यादा से ज्यादा वोट डालनी है कल, जितनी भी ज्यादा हो सके उतनी वोट डालना आप। और अपना वोट डाल के अपना दिखाइयो, फिर न्यू आंगली मेरी तो इब्त मिट ली मेरे ख्याल में। हाँ इब्त मिट गई। तो आप जरूर अपनी वो उंगली दिखाना वोट डाल के। ये बहुत बड़ी ताकत होती है, और जागरूकता तभी आएगी जब आप वोट डाल के आओगे, तभी आपका गुस्सा उठेगा जब आपका काम नहीं होगा, जब वोट डाल कर रहोगे, नहीं तो छो भी नहीं उठेगा। ठीक है, जय हिंद भाई।